इसे बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को 10 सिर दिखाए गए, रावण से तुलना की गई है। सबसे बड़ा रावण नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, उनसे बड़ा रावण कौन है? संवैधानिक पद पर है। ये बताइए, मैं संवैधानिक पद पर है ना? हाँ, तो मैंने कोई गलत कहा क्या? हाँ, जो संवैधानिक पद पर होता है, हाँ, जनता उससे ही सवाल करेगी, हाँ, जनता उससे ही कटाक्ष करेगी। हाँ, कि जब आप किसी को कुछ कह रहे हो तो आप क्या हो वो भी तो क्लियर करो। हाँ, बताइए, ये बेरोजगारी का रावण है, महंगाई का रावण है, हाँ, महिलाओं की असुरक्षा का रावण है। तो इसे हम क्या कर, कितने सिर ऐसे सिर गिनाऊंगा ना मैं, हाँ, तो बहुत मिल जाएंगे। देखिए क्या लग रहा है कि बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर राहुल गांधी को रावण से तुलना कर दी है। ये क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इनकी घबराहट है। घबराहट किस चीज की? चुनाव हार रहे हैं, और दूसरी बात जो है, हाँ, ये लोग है ना, बौखलाहट है इनकी। बौखलाहट कैसी? चुनाव हार रहे हैं, हार कहाँ हार चुके हैं। आपने नहीं देखा कैलाश विजयवर्गीय, हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि मेरे को तो अब क्या, मैं घर घर जाकर के वोट मांगू क्या? हाँ, मेरी ये माइंडसेट नहीं है, हाँ, कि हम अब जाकर चुनाव लड़े। हाँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं 4-5 हेलीकॉप्टर से उतर के भाषण कर देता हूँ। हाँ, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? घबराहट कैसी? मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया और आप कह रहे हैं घबराहट है। ये बताओ, इनको जब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, हाँ, तभी तो मंत्री और सांसद उतर रहे हैं चुनाव में। हाँ, अच्छी बात है ना, ये गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं सारे। ये बताइए, हाँ, गंभीरता क्या होती है, जरा उसके परिभाषित कीजिए जरा। चुनाव लड़ रहे हैं गंभीरता से। बड़े नेता कब आते हैं? जब छोटे नेता नकारा साबित होते हैं, जब वहाँ पर कोई उनको कुछ दिखता नहीं। हाँ, एक बात बताइए, जब मेरे पिताजी हैं, अगर घर का सारा काम वो बड़े हैं वो करते हैं, और अगर मेरे नहीं रहने पर ही तो वो जाएंगे बाजार। हाँ, तो यही चीज है। हाँ, लेकिन क्या लगे जिस तरीके से लगातार संजय गांधी पे सीबीआई की आप अरेस्ट कर लिया गया था रात में। संजय सिंह। अच्छा, संजय सिंह को। हाँ, संजय सिंह को क्या है, ये देखिए, आधा विपक्ष, हाँ, मतलब 60% विपक्ष, हाँ, इस बार जेल में मिलेगा। हाँ, और जेल से चुनाव लड़ेगा और चुनाव भी जीतेगा। हाँ, घमंडिया है ना जो चुनाव हार रहा है, घमंडिया को पता है कि नेता जो है जेल में रहकर भी चुनाव जीते हैं। घमंडिया तो इंडिया एयरलाइंस को कह रहे हैं। घमंडिया मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी कैसे सबका साथ, पूरे इतिहास का सबसे घमंड वाला प्रधानमंत्री। हाँ, इतना बड़ा घमंडिया प्रधानमंत्री। हाँ, हमने अपनी लाइफ में ऐसे नहीं कह सकते। कैसी बात कर रहे हैं? तो कैसे कह रहे हैं? पैर छूते हैं लोग। किसके पैर? भीड़ में जाते हैं मिलने। किसका पैर छूते? एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो घमंडिया कैसे हो गए? एम्बुलेंस का रास्ता वाला नौटंकी समझ गए हम लोग। हाँ, तो अब रास्ता भी देखिए ना, कर्नाटक में एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं दिए। मेट्रो में बैठ जाते हैं, कहीं भी चाय पी लेते हैं। कहीं भी चाय पी लेते हैं ना। हाँ, देखिए इस बार चाय फट गई है। हाँ, कर्नाटक में चाय फटी। हाँ, है ना। तो इस बार जो है लोकसभा में चाय जो है तो पकी थी। अरे यार, गुजरात में चाय पकी। हाँ, कर्नाटक में चाय फटी। हाँ, और 24 में चाय जहर बनेगी। हाँ, जो कि जनता नहीं पिएगी। हाँ, क्योंकि गरीब जनता को पता है। हाँ, कि इस बार 24 का चाय गर्म करके पिएगी। हाँ, तो चाय जहर बन जाएगी और चाय जो है गरीब जनता को भूखा मार देगी। हाँ, देखिए क्या लगा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, तो क्या लग रहा है ईडी की फटकार? हाँ, देखिए फटकार, ईडी का मतलब क्या है? हाँ, आपको पता है? हाँ, इलेक्शन डोर फॉर बीजेपी। ये आप बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ये आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरे शब्द है। हाँ, मैं डरता हूँ क्या तुम्हारी तरह? दलाल हूँ क्या मैं? मतलब सवाल नहीं, मैं तो देश का नागरिक हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, तो इस बार यही है। क्या यही है? जो सवाल 60% जो है विपक्ष वाले जेल में रह के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे और घमंडिया गुजरात जाएगा। ईडी से कहा है कि मनीष सिसोदिया। ये बताइए, आप लोग कहते हो प्रधानमंत्री की गरिमा, प्रधानमंत्री की गरिमा। अब प्रधानमंत्री जो है संविधान की गरिमा नहीं रखता। हाँ, प्रधानमंत्री जनता का कोई गरिमा करते हैं संविधान का। अब मुझे बोलने तो दो। आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप चाहते हो प्रधानमंत्री के चाटुकार हो आप लोग। मेरी बात सुनिए तो। हाँ, देखिए पैकेज आप लोग लेते हो, हम नहीं लेते। तो ये बात है कि प्रधानमंत्री जो है ना बौखला गए हैं। हाँ, जेल में रह के भी चुनाव जीतेगा विपक्ष जो है। और जब गोरों से नहीं डरे थे तो इन चोरों से कौन डरेगा? हाँ, चोर कौन है? सरकार।
नहीं है चोर। और सरकार की बात कर रही हैं, सरकार को तो कोर्ट भी नपुंसक कहा कि नहीं पत्रकार महोदय? अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टेट, लेकिन वहाँ डबल इंजन है यार। तो उसमें आधा 50%। मैं तो ये मानता हूँ नपुंसक अगर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा तो महाराष्ट्र सरकार में 2 इंजन है कि नहीं है? हाँ, तो आधा इंजन, आधा नपुंसक वो, आधा नपुंसक केंद्र, राज्य सरकार है ना? तो मैं ये मानता हूँ कि नपुंसक कभी भी विकास नहीं पैदा कर सकता। हाँ। लेकिन भाजपा तैयारी कर रही लगातार, देखिए जाने की तैयारी कर रही बड़े है। बड़े दावे कर रहे हैं। उनके दावों की पोल खुल रही है, वो नहीं देख रहे हो? हाँ, प्रधानमंत्री की बौखलाहट, प्रधानमंत्री की घबराहट। बौखलाहट नहीं, रैलियां कर रहे हैं। रैली एक एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। अरे यार, एक एक दिन में 3-3 रैली। हाँ। तो ये बताइए, जहाँ पर एक दिन में 6 रैली 7 करते थे, वो 3 पर आ गए। अब कहाँ जाएंगे? अब वो आप लोग चुनाव का ऐलान नहीं हुआ ना? हाँ? चुनाव का ऐलान नहीं हुआ ना अभी? चुनाव का ऐलान, हाँ। चुनाव का ऐलान नहीं होगा। हाँ। उससे पहले ये चुनाव हार मान चुके हैं, हार रहे हैं चुनाव। जनता की पसंद है, 2 बार जनता चुन के लाई। आप कैसे? अब जनता ही इनको दौड़ाएगी। जनता ही कह रही है, जनता ही मोदी है तो मुमकिन है, जनता ही कह खुद रही को है। जनता मान रही हो मेरी बात ना करें तो आप। किसकी बात करें? जनता कह रही है। आप अपने आप को जनता से जोड़ रहे हैं। आप तो ये बात ना जनता है, वो भी कह रहे हैं। ये मोदी है जनता तो खुद मुमकिन है। परेशान है महंगाई से। भाई महंगाई से दिक्कत नहीं है, हंस रहे हैं, देखिए बोलिए। देखिए हंस रहे हैं इसलिए कि आप लोग दलाली करते हो। भाई बताओ, महंगाई से दिक्कत है नहीं है? देखो भाई कह रहे हैं, दूर से कह रहे हैं। हाँ। और दूर से अमेरिका को भी पता चल गया है हाँ। कि तुम लोग दलाल हो भारत में। हाँ? आपको तो ये इल्जाम लगाना है। आपको तो बस बाइडेन ने प्रेस की आजादी पर ये कहा था ना, मैं प्रधानमंत्री से सवाल किया हूँ कि प्रेस की आजादी पर सवाल उठाया हूँ। तो ये इतने दूर भाई लोगों को भी पता है कि महंगाई से हम जनता को दिक्कत है नहीं भाई। वो लोग मुंडी हिलाते हैं। महंगाई कर रहे हैं। 1000-2000 किलोमीटर दूर अमेरिका कह रहा है कि तुम लोग दलाल हो, और हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हो। महंगाई कर रहे हैं तो देश तरक्की कर रहा है, विकास की राह पर है। आपको इससे सही हो रहा है पेट में। सही बात है। आप लोग महंगाई को कैसे पैमाना आप लोगों का क्या है पता है क्या? 12 रुपए का नमक 28 रुपए हो गया। हाँ। तो तुम लोग बोलते हो विकास हो गया, क्योंकि 12 रुपए से 28 रुपए पहुंच गया ना। हाँ, जो तेल 70-60 रुपए का तेल खाने का आज 200 रुपए पहुंच गया, तो तुम लोग को लग रहा है हाँ विकास हो गया। आमदनी भी तो दुगनी हुई है। किसकी? तुम लोग की हुई है ना। जनता की हुई है। जनता पागल। जनता तो जो 12,000 की नौकरी पर है, वो खुद उस नौकरी पर रोज भगवान से दुआ करता है हमारी नौकरी बनी रहे। नहीं तो पहले हम क्या करते थे कि जहाँ 12 मिलता है वो नौकरी छोड़ते थे, दूसरी जगह 16 मिलता था वहाँ ज्वाइन करते थे। 24 में मौका दे, मोदी जी सब काम पूरे करेंगे। 24 में सब धोखा देंगे मोदी जी को। हाँ। और मोदी जी ऐसा बेहोश पड़े मिलेंगे। हाँ। जैसा प्रवीण तोगड़िया जी। अब देखिए ना, जो पुरानी योजनाएं बिल्कुल बंद पड़ी थी सारी मोदी जी ने चालू कर दी, और आप बात कर रहे हैं किसकी? पेंशन योजना नहीं, वो टेंशन योजना चालू किए हैं। हाँ। जनता टेंशन में है। हाँ। अरे पहले आप गरीबों को देखो ना, पहले अकाउंट नहीं होता था बैंक में। सबसे बड़ी बात है, तुम गरीबों के नाम ले रहे हो। हाँ। ये बताओ कितना बड़ा धोखा है इस देश के साथ। हाँ। और अंधभक्तों, तुम पर तो इतना अफसोस है कि तुम यार कब संडास से बाहर निकलो, जल्दी निकलो। हाँ। ये बताओ कि एक आदमी आकर कहता है 2.5 लाख का सूट बदलता है, हाँ। 8,500 करोड़ का प्लेन लेके 30,000 रुपए किलो का मशरूम खा के बोलता है भाइयों बहनों मैं गरीब का बेटा हूँ, और ये बेवकूफ मान लेते हैं। क्यों जा रहे हैं? पहले तो गरीब थे ना, चाय बेचते थे, बर्तन और चाय बेचते थे, आज देश बेच रहे हैं। हाँ। कहाँ बेच रहे हैं? कहाँ यही तो हो रहा है। तरक्की कर रहे हैं। मोनेटाइज कर रहे हैं। तरक्की का मतलब क्या होता है? मोनेटाइज कर रहे हैं। 6 लाख किसका? करोड़ रुपए आने वाला है। मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, वो जियो का एडवर्टाइज कर रहे हैं। हाँ। और आपको पता ही नहीं है। वो पेटीएम का एडवर्टाइज करते हैं और आपको पता ही नहीं है। बताइए, आज इस देश की जनता को बताना होगा कि प्राइवेटाइजेशन इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। आप बताइए कि जब बिजली प्राइवेट होगा, हाँ। पानी प्राइवेट होगा, हाँ। सब कुछ, जब हॉस्पिटल प्राइवेट होगा, तो प्राइवेट होने के बाद पता है क्या होता है? हाँ। जब कोई आपात आती है, आपातकाल आता है, तो सबसे पहले सरकारी कंपनियां उस आपातकाल में लग जाती हैं कि जनता को सहायता मिले। और दूसरी बात, जब कुछ चीजें, जब कुछ होता है, तो अब सरकारी कंपनियों का ये मेंटेलिटी होती है कि कम से कम पैसे में जनता तक ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचे। हाँ। और जब प्राइवेट आ जाएगा
तो क्या करेगा, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कमाने को सोचेगा। तो ये अंधभक्तों, तुम लोग से यही तो कह रहा हूँ कि संडास के कम्बोर्ड से बाहर निकलो बे और ये सोचो जरा। अरे सुविधा के नाम पर तुमको मिल रहा पैकेज, आपने जनता के लिए। आप देखो ना, पहले बिजली जाती थी, आप ये ले रहे हो कि नहीं? अब नहीं जा रही। ये ले रहे हो कि नहीं? 12-12 घंटे ये ले रहे हो कि नहीं? सरकारी ये ले रहे हो कि नहीं? आप ये ले रहे हो कि नहीं? सवाल का जवाब आप इसका जवाब, जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे मैं आपके सवाल का, आप ये ले रहे हैं कि नहीं? नहीं ले रहे। पैकेज हम तो नहीं ले रहे, पैकेज नहीं ले रहे हम। तो ये बताइए, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 3-3 हजार करोड़ कौन लेके जा रहा है, ये बताओ। जवाब नहीं है तो सवाल का, तो अरे 3,000। अब ये मैडम को सुनिए, इनकी पत्रकारिता पे इतना अफसोस है, आप भी शौचालय में पढ़ी हैं। ये बताइए, जवाब मेरे से चाहिए कि प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री हूँ। सवाल तो आप उठा रहे हैं ना, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। हर योजना पे आप सवाल उठा रहे हैं। जैसे मैंने आज मेरे सवाल उठा रहे हैं आप शौचालय में। आप मेरी बात सुनिए, मेरे से आप माइक मुंह में घुसेड़ रही हैं, और जबकि आपको ये माइक प्रधानमंत्री के मुंह में घुसेड़ना चाहिए। मौका मिलेगा, मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके गुर्दे में दम नहीं है पत्रकार साहब कि वहाँ आप पहुँच जाएंगे। अभी आप आपके गुर्दों में दम कर रहे हो, तो मैं किस पर सवाल खड़ा करूं? प्रधानमंत्री मेरा, मैं युगांडा के प्रधानमंत्री से पूछूं क्या कि अच्छे दिन कब आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा, महिलाओं पर अत्याचार कब रुकेगा, महंगाई कब कम होगी, भाइयों बहनों 100 दिन में महंगाई कम होगी। और ये बताइए कितना बड़ा जोक करके जोकर गया था, आज 100 दिन तो मैं 120 महीने बाद पूछ रहा हूँ, तो महंगाई बोलते हैं, महंगाई तो डार्लिंग हो गई भाई। ये तो महंगाई जो है डायन तो 2014 के पहले थी। कलीम शेख जी, कितनी बार आप मोदी जी से मिलने गए, भाजपा कार्यालय में या फिर पीएम हाउस में? कितनी बार गए आप क्या मोदी जी से मिलने? मैं क्या हूँ? आप ही कह रहे हैं ना, जनता हूँ। मिल सकती है। अब मैं अब आपकी दलाली यहीं पर आपको छील दूंगा, दलाली आपकी। सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मिलने गया। मैं जनता हूँ, अगर हमें डायरेक्ट, हम जनता अगर मिलने को, अगर हमारे को मिलना रहता, ठीक है ना, अगर हम जनता हैं, हमें डायरेक्ट मिलना होता प्रधानमंत्री से, तो तुम दलालों को क्यों रखते? तुम्हें हम जनता ने रखे ताकि हमारी बात सत्ता को पहुंचाओगे। तुम मीडिएटर हो। अरे मेरी बात सुनोगे दलाल साहब, मेरी बात सुनिए। ये क्या होता है, आप जनता और सत्ता के बीच के मीडिएटर हो। हमारी बात आप सत्ता को पहुंचाते हो, और जब तुम्हारे गुर्दे छिल रही है सरकार, तो आप बोल रहे हो कि आप क्यों नहीं जाते? कुछ लिखा है जनता के लिए आपने आज? जनता के लिए? हाँ, कुछ लिखा है। अच्छा, जनता के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जनता के लिए यही है, एक संदेश है कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है, और फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। कहाँ निकम्मी है? तुम निकम्मे हो तो आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि एक निकम्मे को दूसरा कोई निकम्मा नहीं लगता। बात कर रहे हैं आप? क्योंकि पत्रकार जूते खाने लायक हो रहे हैं। आज 14 पत्रकार क्यों जूते खाए, ये बताओ। वो तो आपने तो बोल रहे, आजादी है बोलने की, ये बता, बोलने की आजादी, बोलने की। अरे यार, मैं तो चाह रहा हूँ, सुनो ना। नहीं सुनना चाहते उस पर पाबंदी लगा देते हो। कि मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। तो 14 पत्रकारों क्यों लगाया आपने? 14 पत्रकार जब नोट में चिप ढूंढेंगे, सवाल विपक्ष से करेंगे, प्रधानमंत्री बोलते राहुल गांधी है। अबे प्रधानमंत्री राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी है? बताओ। मोदी जी है। सवाल किससे होना चाहिए, राहुल गांधी से कि मोदी जी से? तो कहा तो जा रहा है, सवाल तो सबसे पूछा जाता है ना, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी सवाल। विपक्ष ने वादा किया था 15 लाख दूंगा, विपक्ष ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, विपक्ष ने वादा किया था बेटियों को बचाऊंगा और पढ़ाऊंगा। पूरा बात सुनो, कुछ नया नहीं। आप लोगों के पास कुछ नया नहीं है, क्योंकि दलाल हो आप लोग। दलाली करते 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 होठ छिल गया। तो वो बोलती है, देखिए कि जो महादेव कहाँ पर गए थे, महाकाल मंदिर में, जहाँ पे लिफाफा डाला था मोदी जी ने, तो उसमें पता चला पुजारी ने वहाँ के जो उन्होंने कहा 21 रुपए का लिफाफा था। तो वो रूबिका भाई ने क्या दिखा रहे थे पता है? वो कह रहे थे कि अब मैं उनको भाई कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? मेकअप के बाद वो भाई दिखते हैं, मेकअप करेंगे तो वो
आप महिला की बात करते हैं, जब आप लोगों की संवेदना तब कहाँ चली जाती है जब एक 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर रेप होने के बाद जो है मदद नहीं करती। तुम दलों ने ऐसे समाज बना दिए हो। और वो दरवाजा नॉक करती है कि लोग मदद करें, तो नहीं करती। हमको तो रोना आता है।